घटना घटी है बिटिया के साथ? बिटिया के साथ हमारे घटना घटी है 26 तारीख को 3:30 बजे। बारिश बहुत काफ़ी पड़ रही थी। कोई मड़ई में बकरी बांध रही थी। मड़ई में से 4 लोग, वो गन्ने के खेत बगल में, कोई वो खेत में से निकले गन्ने खेत से, और चारों लोग मुंह पकड़ करके उनका उठा ले गए गन्ने के खेत में ले जा करके। और उनको जो है संगे बहुत बदतमीजी की है, छेड़ाखानी की है, बाकी कपड़ा वपड़ा तहस नहस कर दिए। रिवाल्वर के साथ उनको बहुत बेरहमी से सिंदूर उंदूर सब कुछ पहना दिया, हाथ पैर मुंह बांध के उनको कोई गन्ने खेत में ले जाके फिर उसके बाद लेके भाग रहे थे। बोले डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर किसी से कहोगी अपने घर वाले को, तुमको तुम्हारे घर वाले को ख़त्म कर देंगे जान से। कौन लोग हैं वो? चंसेल मौर्य आगाकार है। चंसेल मौर्य विजय बहादुर मौर्य पुत्र है। उसी के लड़के को पहचान गई है। मुंह उसका खुला था, बाकी 3 लोग का मुंह बंधा रहा। यही हमारे साथ घटना हुई है। तो बिटिया किस क्लास में पढ़ती है? कितनी साल उम्र है इसकी? उसकी सन 2004, 20 साल की है। 20 साल की है। हाँ। पढ़ती है? नहीं, हमारे बेवंत नहीं, हम गरीब परिवार हैं, बेसहारा, हमारे पास कुछ नहीं है। शिकायत आपने थाने में किया? थाने होने पे कहीं नहीं किए, हम वहाँ किए हैं। हम तो देख करके लड़की को अपने घबरा गए। 3:30 बजे का ये गपत हुई थी। फिर उसके बाद बारिश काफ़ी पड़ने की वजह से गांव के लोग सब अपने अपने घर में थे। बाकी हम वहाँ ऑडिट करते हैं, सोशल ऑडिट में रहते हैं। उस समय हमको ड्यूटी पे गए थे और हम वहाँ बारिश के वजह से फंस गए थे। हम यहाँ आए 5 बजे, तो वहाँ एक लड़का कोई टट्टी करने के गया, तो उसी लड़के देखा और लेके चले भाग गए लोग, छोड़ के वहीं हाथ मुंह पैर बंधा था। और वो दूसरे खेत में घर से 200 किलोमीटर दूर पे वहाँ छोड़ के फेंक के भाग गए लोग। पुलिस को आपने तो सूचना नहीं दी? पुलिस 112 जब हम लोग को जानकारी मिला, तो बिटिया हमारी वहाँ मुर्दा होके पड़ी थी। तो पुलिस को सूचना 112 पे डायल किया, वो बंद बताया। फिर स्वयं कोतवाल साहब के फ़ोन किए, तो कोतवाल साहब अपने खुद गए हैं मौके पे, वहाँ देखे हैं, लेके गए हैं। हमारे साथ कोई नहीं, खाली हमारे साथ हम, हमारी जेठान, हमारी बिटिया को लेकर के हम लोग गए थे। एक हमारे गांव का देवर था, वो गए थे। उसी के बाद ये लोग अपने मर्जी, हम लोग तो घबरा के, हम लोग तो खुद एकदम बेहोशी हालत में, लड़की हमारी मर गई है कि जिंदी है, तो वहाँ लेकर के गए, सीधे थाने पे नहीं गए हैं। फिर वहाँ गए हैं महाराजगंज ब्लॉक पे, ब्लॉक से वहाँ एडमिट कराएं कि नहीं कराएं वो हमको नहीं पता, हम खुद घबराई हुई थी। उसके बाद अब वहाँ हम अपनी बिटिया का हालत खाली देख रहे कि लड़की हमारी जिंदा है कि मर गई है। तो कपड़ा वहाँ चादरा उदरा सब दूसरे घर से आया, तो लपेट करके हम लोग उसको सुखवा रहे थे, लेकिन लड़की को हमारी बेहोशी हालत में पड़ी थी। तो हम बोले कि कोतवाल साहब से कि हमारा घर से कपड़ा मंगाया जाए, लेकिन कोतवाल साहब अपना 2 सिपाही के भेजे, कपड़ा मार्केट से मंगाया गया और वहाँ हमारे स्तर से पहनाया गया। हम पहनाए खुद अपने हाथ से। यहाँ कैसे आई आप? यहाँ आए हैं, पहले वहाँ थाने पर गए हैं और थाने पर से हमको वहाँ सदर हॉस्पिटल भेजा गया है सीटी स्कैन के लिए और सोनोग्राफी के लिए। तो सोनोग्राफी या सीटी स्कैन का डॉक्टर नहीं है वहाँ। फिर यहाँ लोग भेजे, हमारी लड़की का दर दिन पे दिन स्थिति गड़बड़ हो रही है। और एडमिट नहीं ले रहे थे? एडमिट कोई नहीं ले रहा है। क्या बोले सदर वाले? सदर वाले बोले हैं कि हम सीटी स्कैन और सोनोग्राफी वाला डॉक्टर नहीं है, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, यही हमको बस भुलवावा दे रहे हैं। क्या बोले, यहाँ क्या कह रहे थे? महिला हॉस्पिटल वाली बोली हैं कि जब तक यहाँ से, डॉक्टर खुद बोले हैं कि जब तक यहाँ रिफर नहीं हमको मिलेगा, रेपिन वाला किडनैपिंग वाला बात है, तो हम यहाँ भर्ती नहीं लेंगे। तो ये बताइए, पुलिस ने मुकदमा रेप का नहीं दर्ज किया? नहीं, रेप वोप का कुछ नहीं। एक घटना पूरा जो हमारे साथ घटी है उस दिन, उस घटना के बारे में कुछ नहीं लिखी है न। क्या मुकदमा दर्ज किया? मारपीट का खाली दर्ज किया? मुकदमा हमसे कुछ न पूछा गया है। लड़की बेहोशी हालत में घबराई हुई थी, ओके जैसे बोतल लगवाए थे, और जब थोड़ा सा उसको होश तनी होश जब आ जाती है,
तो अपने मर्जी से क्या क्या कोतवाल साहब अंदर हम जा रहे थे तो हमको बोले कि तुम मत क्या आओ। चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं और न्याय हमको मिलना चाहिए। हम गरीब परिवार से जो हम चंद्रशेखर आरोपी है, उनका लड़का है, वो किसी नेता का करीबी है क्या? अब हमको ये नहीं पता है। अब वो जब मुलजिम पकड़ा जाएगा वही बताएगा। अच्छा, हमारा यही कहना है, हमको इंसाफ चाहिए, हमको न्याय दिलाइए, हमारे परिवार को सुरक्षा चाहिए बस। ये एजेंट्स आप महाराजगंज थाना क्षेत्र की एक 20 वर्षीय युवती ने एक गैंग रेप का आरोप लगाया है। इस समय युवती का इलाज महिला हॉस्पिटल में चल रहा है। क्या मामला है और क्या मुकदमा दर्ज किया गया? देखिए, दिनांक 26 सितंबर 2024 को थाना महाराजगंज पर एक महिला ने आकर ये तहरीर दी कि उसकी पैसे के लेन देन के संबंध में एक व्यक्ति हैं चंद्रशील मौर्य, उनके द्वारा मारपीट की गई है। जिस सूचना पर तत्काल तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमे में विवेचनाएँ क्योंकि SC/ST अभियोग भी लगा है उसमें, तो उसकी विवेचना CO फगड़ी द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में जब लड़की का बयान के लिए बुलाया गया तो उसने बताया कि मेरे साथ गैंग रेप और अपहरण जैसी घटना हुई है। इस विवेचना के क्रम में ही CO फगड़ी को निर्देशित कर दिया गया है कि इनका बयान कोर्ट के माध्यम से कराकर जो भी तथ्य प्रकाश में आए उनके आधार पर विधिक कार्रवाई करें, लड़की का मेडिकल कराएं और जो भी साक्ष्य मिलें उसके आधार पर कार्रवाई करें। सर, आरोप किस पे लगा रही है? आरोप उसी व्यक्ति पर लगाइए जिसके साथ लेन देन है और जिसके लिए पुरानी जो तहरीर है उसमें मारपीट की बात दी थी। उसने बताया कि उसके साथ गैंग रेप की घटना भी कारित की गई है।